ये सिर्फ मर्द नहीं कर रहे, बहुत सारी औरतें भी स्कैम्स कर रही हैं और वो किस किस्म के स्कैम्स कर रही हैं ये मैं बात कर सके तो हर मैरिज ब्यूरो वाले पर भी आपने ट्रस्ट नहीं करना है जब तक कि आप निकाह के पेपर्स पे साइन नहीं कर लेती। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, लाइव टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। और वीवर्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले को डिस्कस करने जा रही हूं। रिश्ता माफिया को बेनकाब करने जा रही हूं। फेसबुक रिश्ता ग्रुप्स, वो लोग जो नया नया ज्वाइन करते हैं और समझते हैं कि वहां पे जितने भी लोग बैठे हैं वो सादिक और अमीन है और वहां पर जो भी पोस्ट है वो सच की बेस पर मौजूद है और वो इन फ्रॉड्स का शिकार हो जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ उनकी हकीकत जो है वो वाजिया करने जा रही हूँ। और फेसबुक पर मौजूद रिश्ते हों या मैट्रिमोनियल ऑफिसेज हों, इंस्टा के ऊपर ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वहां पर 95% लोग फ्रॉड हैं। इस बात को आप माइंड में रखिएगा। और ज्यादातर लोग कौन है जो इन फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं? जिनका सोशल सर्कल नहीं है, इर्द गिर्द अच्छा रिश्ता मौजूद नहीं है, छानबीन नहीं कर सकते हैं और ऐसे में उनको कोई राह दिखा देता है जी आप फेसबुक पर जाएं, अपना रिश्ता लगाएं और आपको बहुत सारे जो लोग हैं वो मिल जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वहां पे बहुत सारे शिकारी हैं जो घात लगाए बैठे हैं, अपना टाइम पास करने के लिए बैठे हैं। तो ऐसे फ्रॉडियों को आज इस वीडियो में मैं बेनकाब करने जा रही हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट, सबसे पहले एक पोस्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि 30 से 40 साल के लोग किस तरह की पोस्ट लगाते हैं जी। उन्हें बेवा भी एक्सेप्टेड है, उन्हें तलाक याफ्ता भी एक्सेप्टेड है, जहेज भी नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है वो दुखी लड़कियां होती हैं तो उनके लिए तो ये पोस्ट किसी जन्नत से कम नहीं होती है। और यहाँ पे कोई भी कास्ट है, एनी कास्ट, एनी एजुकेशन, फैमिली इश्यूज, नो, इंडिपेंडेंट वुमेन भी राब्ता कर सकती है। एक या दो बच्चे हों तो उन्हें भी कबूल कर लिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये एक दर हकीकत एक बिल्कुल साफ सुथरा सामने का सच है जो कि हमें नजर नहीं आ रहा होता है। और इस तरह के स्कैम्स की जो लड़कियां शिकार हो रही हैं उनसे बजाते खुद मेरी बात हुई है कि 2-2 साल हो गए हैं उन्हें इन स्कैम्स को झेलते हुए और अभी तक ना तो उनकी शादियां हुई हैं और ना ही कोई सादिक अमीन शख्स उन्हें मिला है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बेसिकली बेवा या तलाक याफ्ता के मुतालिक जो पोस्ट लगाई जाती है, तो आप सबसे पहले ये समझ लें कि उनका मजाक उड़ाने का ये एक बेहतरीन हरबा है जो कि सामने आ रहा है। अब यहाँ पे बात करें तो जो जैसे ये पोस्ट लगाई जाती है या बाज़ दफ़ा लड़कियों के रिश्तों की पोस्ट लगी हुई होती है कि जी फीमेल है, तलाक याफ्ता है या उसके बच्चे हैं, तो फटाफट जो है वो इनबॉक्स भर जाता है। अगर मर्द पोस्ट लगाएं तो वहाँ पे जो ज़रूरतमंद दीवाना होता है, तो ज़ाहिर बात है ऐसी लड़कियां फौरन तौर पर वहाँ पे जाके क्लिक करती हैं, बात करती हैं। या अगर किसी लड़की ने अपने लिए पोस्ट लगाई है तो वहाँ पर भी माशाल्लाह से फरिश्ता सिफ्त इंसानों की एक तवील कितार इनबॉक्स में लग जाती है। तो अब होता क्या है कि एक नया खेल स्टार्ट कर लिया जाता है जिसमें सबसे पहले ट्रस्ट डेवलप किया जाता है। ट्रस्ट डेवलप करने का पहला लेवल क्या है? क्योंकि जाहिर बात है लड़की कहती है हम अपने घर से बात करवाएंगे अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अब इवन कि आप तो रिश्तों पे लिखना शुरू कर दी थी, फैमिली इन्वॉल्व फर्स्ट, ठीक है। तो मदर से बात करवाई जाती है क्योंकि जाहिर बात है माएँ अपने बच्चियों के रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है और ऐसी लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा होती है जो कि गरीब हैं या तलाक याफ्ता हैं या बेवा हैं या जहेज नहीं दे सकते, तो वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे आते हैं। उसके बाद माओ को मुकम्मल तौर पे यकीन दिला दिया जाता है कि जी यही वो शहज़ादा था जो कि आपकी बेटी के दुःख जो है वो ख़त्म कर सकता है और आपकी बेटी को मलका शहज़ादी रानी बनाकर रखेगा। उसके बाद यहाँ तक आता है कि वो आगे घर भी विज़िट कर जाते हैं, जी आप मुझे देख लें, उसके बाद आप जो है वो मेरी फैमिली से इंटरेक्शन कर लीजिएगा। घर आते हैं, बड़ी आओ-भगत की जाती है और एक ट्रस्ट का एक और लेवल 2 जो है वो क्लियर कर लिया जाता है। उसके बाद मिलने-मिलाने का, शॉपिंग्स का सिलसिला शुरू हो जाता है, लड़की पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है और जब असल वक़्त आता है निकाह का, उस वक़्त लड़का कहाँ है, ब्लॉक हो चुका है, असल हकीकत सामने आ चुकी है और उस वक़्त कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अच्छा जी, अब लड़कियों को इस नेक्स्ट लेवल तक लाने में यहाँ जो बातें बावर करवाई जाती है वो ये होती है कि जी शौहर के बगैर उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो चुकी है, माशरा उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और उनकी ज़िंदगी जो है वो किसी जहन्नुम और अज़ाब से कम नहीं है। और जो ज़िंदगी वो शख्स उसे देगा, उस तरह की ज़िंदगी तो किसी ख्वाबों में मिलती है, इस दुनिया में तो ख़ैर वो मौजूद नहीं है और वो वाहिद शख्स है जो उसको इन तमाम दुनिया में जो है वो खुशी के जो बागात हैं उनमें वो रख सकता है। यानी कि सब्ज़ बाग दिखाने में हद कर दी जाती है, आपके नाम जायदाद कर दी जाएगी, आपके घर वालों को जो है वो सपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका कोई छोटा बहन-भाई पढ़ नहीं रहा तो उसकी पढ़ाई का खर्चा तक उठा लिया जाएगा। मीन के कोई ऐसी बात मिस नहीं करते वो। शादी के ड्रेसेस अच्छे होंगे, अच्छी जगह दोबारा से हम शादी करेंगे। ऐसे-ऐसे ख्वाब के जो इन लड़की देख सकती है, सोच सकती है, समझ सकती है, वो तमाम के तमाम उसके आगे लाकर रख दिए जाते हैं।
अच्छा, बहुत सारी पर्सनली ऐसी लड़कियों की मालूमात मेरे पास आई जो कि इस तरह की चीज़ों का शिकार हो चुकी हैं, तो सो बी अवेयर अबाउट दैट कि अब इनसे बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले फैमिली इन्वॉल्व करें, कम से कम फैमिली के 3 से 4 लोग रिश्ते में इन्वॉल्व होने चाहिए। उनके घर जाएँ, अच्छी तरह इर्द-गिर्द छान-बीन करें कि क्या वाक़ई वो लोग शादी के ख्वाहा हैं। उसके बाद कोई बाकायदा रिश्ता तय किया जाए लड़के वालों, यानी कि जो बातें वो कर रहे हैं उसकी अमली जो उसकी सर्कुलेशन है वो जल्दी स्टार्ट कर ली जाए। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब तक निकाह पेपर पर साइन नहीं हो जाते, ट्रस्ट मत कीजिए। ये बात जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी पर्सनल डेवलपमेंट रिश्तों में नहीं आती है, यहाँ तक कि मैरिज ब्यूरो जो हैं, वो भी ये फ्रॉड्स में इंक्लूड है। ऐसी लड़कियों को वो खुद चंद पैसों के अवज़ ऐसे मर्दों के हवाले कर देते हैं, जो बाहर के मुल्कों में मौजूद हैं और वो यहाँ पाकिस्तान आते हैं और ऐसी लड़कियों को देखते हैं, जी हम बाहर से आए हैं, वहाँ पे हमारी जी शादी टूट गई थी, पेपर मैरिज की हुई थी और अब हम पाकिस्तान से कोई लड़की शादी करके लेके जाना चाहते हैं, हम आपके घर का ये कर देंगे, वो कर देंगे, लड़की को बाहर ले जाएँगे, यहाँ पे तुम्हें खर्चा लगा देंगे, तुम्हें सोना डाल देंगे, सब कुछ कर देंगे। जस्ट दरअसल वो सिर्फ़ उनका एक पिकनिक पॉइंट होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे लोगों पे तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना। क्योंकि आपके लिए सबसे पहले आपका अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ सैटिस्फैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसी लड़कियों और ख़वातीन को शिकार करना ना दर हकीकत मुश्किल नहीं होता है। वो दुखी होती हैं और मर्द जो है वो दुखी लड़कियों का इंतखाब करते हैं और उसके बाद ज़रूरतमंद, जैसे मैंने बताया, दीवाना होता है, तो ज़ाहिर बात है वो इन सब असबाबों का शिकार होती चली जाती हैं। अब मैरिज ब्यूरो वाले हो जाएँ या इस तरह हो जाए, अब आप जो मर्द है ना वो लफ्ज़ों के जाल में इस कदर फँसा लेते हैं। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि जो लफ़्ज़ अमल से खाली होते हैं, वो दिल मोहब्बत से भी खाली होते हैं। उनके अल्फ़ाज़ों में भी कोई सच्चाई मौजूद नहीं है। तो बराए करम मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से गुज़ारिश है कि ऐसी पोस्टों से दूर रहें, ऐसे मर्दों से दूर रहें। सिर्फ़ आपका दिल टूटेगा, आपका जो अपना आप पे भरोसा है वो ख़राब होगा, घर वालों के सामने आपकी वैल्यू डी-वैल्यू होगी, आप मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएँगे। तो चाहे पेरेंट्स हैं, बाज़ दफ़ा इस तरह के बाग दिखाए जाते हैं कि पेरेंट्स भी जो है वो असल और नकल में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। तो बेहतरीन तरीका यही है कि अपनी बेटी को डायरेक्ट मत होने दें, अगर वो डायरेक्ट हो रही है तो कम से कम वो किसी ऐसी जगह ना मिले जिसके बाद में उसको पछताना पड़े, प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़े, क्योंकि जब असल हकीकत सामने आती है, तो वही हिसाब है अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगी खेत। तो इसलिए आप लोगों को खुद अपने आप में, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अपने आप को अवेयर करें ऐसे लोगों से। ये जो वीडियो है वो मैंने सिर्फ़ मर्दों पे बनाई, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा स्कैम्स को डिस्प्ले करना शुरू कर दूँगी तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है ये सिर्फ़ मर्द नहीं कर रहे, बहुत सारी औरतें भी स्कैम्स कर रही हैं और वो किस किस्म के स्कैम्स कर रही हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाज़मी बताऊँगी। तो इसके लिए आपने मुझे कमेंट्स भी करने हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। अगर आपके साथ कोई स्कैम हुआ है तो आप अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। शायद किसी और जो लोग हैं वो इस फ्रॉड से बच सकें, इन फ्रॉडियों से बच सकें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।